हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष राज, आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं उनके लिए आज हम लेकर के आए हैं सूचनाएं, और उसके आज हम डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं कि जो सरकारी आईटीआई में आईटीआई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है। कल आपने देखा होगा, कल के डेट में 9 तारीख के डेट में 9 जून को पूरे बिहार में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराई गई थी। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होते हैं कि जो इसके सिलेबस से एग्ज़ाम पूछी जाती है, एग्ज़ाम ली जाती है। जो बच्चे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो उनको क्या किया जाता है कि काउंसलिंग में बुलाया जाता है, और उसके बाद मेरिट बेसिस उनको क्या किया जाता है, ट्रेड मिलता है। तो बहुत सारे बच्चों को आज सवाल ये है कि उनको ट्रेड का पता नहीं होता है कि हमें कौन से ट्रेड में ये आईटीआई करनी चाहिए और कौन से ट्रेड मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो, आपका काउंसलिंग भी हो जाती है, मेरिट भी बन जाती है, लेकिन अगर सही ट्रेड नहीं मिल पाएगा तो फिर आईटीआई 2 साल करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो उसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो भी बच्चे 9 तारीख में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, बिहार के किसी भी ज़िले से हैं, और तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आईटीआई, सरकारी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम आयोजित कराई गई थी। तो वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो दिए हैं उन्हीं का सरकारी एग्ज़ाम में सरकारी आईटीआई में एडमिशन होता है। अन्यथा अगर आप चाहेंगे कि बिना एग्ज़ाम के हम सरकारी आईटीआई में जा कर के एडमिशन ले लें तो एडमिशन वहाँ पे नहीं होती है। तो उनके लिए आज ये बात थी कि जैसे कल क्या हुआ कि गया के बहुत सारे सेंटरों पर एग्ज़ाम चल रहे थे उसका। अब इसमें क्या होगा कि लड़के लोगों को में ये जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, या जून के लास्ट तक भी रिज़ल्ट आने की संभावना है। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा कि मेरिट लिस्ट वगैरह कैटेगरी वाइज जारी की जाएगी। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ट्रेड का चुनाव होगा। तो देखो, आज हम वही मेनली बात करने वाले हैं कि आपका किस ट्रेड से आप आईटीआई करें जो आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी में बदल सके। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो देखो, जो आईटीआई मेनली अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप ये ध्यान रखें कि यदि आपका काउंसलिंग के समय अगर आप ट्रेड इलेक्ट्रिशियन अगर मिलता है तो आप एडमिशन ले लो गवर्नमेंट में, फिटर मिलता है एडमिशन ले लो, इसके बाद आपका डीजल मैकेनिक मिलता है आप एडमिशन ले लो, वेल्डर मिलता है एडमिशन ले लो, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है एडमिशन आप ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मिलता है एडमिशन ले लीजिए आप। इसके अलावा मोटर मैकेनिक का भी है, मशीनिस्ट है, टर्नर है। इसके बाद कोपा ट्रेड में लड़कियों लोग के लिए कंप्यूटर सेक्टर की उसमें पढ़ाई कराई जाती है, 2 ईयर के कोर्स है। इसके अलावा है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी कोर्स में आपको मिलेंगे उसमें आप एडमिशन ना लें, क्योंकि उस कोर्स का स्कोप नहीं है। आप 2 साल समय गंवाएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये बच्चों को पता नहीं होता है। लड़के तो सोचते हैं कि चलो अब मेरे को सरकारी आईटीआई में हो गया। अरे भाई, सरकारी आईटीआई में हो गया अच्छी बात है, लेकिन आपका सही ट्रेड नहीं मिल पाना आपको एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सही ट्रेड नहीं मिलेगा तो आप वैसे ट्रेड में 2 साल समय देने से क्या फ़ायदा, आपका समय भी जाएगा और वो डिग्री कोई यूज नहीं आएगा। यदि आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक ये इन सब ट्रेडों से करते हैं तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो सबसे पहले रेलवे ड्राइवर की आप फॉर्म भरेंगे, ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, इसरो का फॉर्म भरेंगे, एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, एनपीसीएल का फॉर्म भरेंगे। मेट्रो का आप देखते होंगे, दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी आती थी, अभी वैकेंसी अभी देख रहे होंगे आपकी पटना मेट्रो में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आप सेल का देखते हैं वैकेंसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की वैकेंसी आती है, वार्क की वैकेंसी आती है, ACIL की वैकेंसी आती है। इन सारे सेक्टरों में द्वार खुल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना था। इसी अपडेट को मैं देने के लिए आज मैं यहाँ पे आया था। देखिए, काउंसलिंग के बाद आप क्या कीजिए कि अगर आपकी वहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई में ट्रेड अच्छी नहीं मिलती है,
आप प्राइवेट ITI का चुनाव करें कि जहाँ पे बेहतर पढ़ाई होती है, जहाँ पर सारे सुविधाएं हैं, जो बच्चों के फ्यूचर के लिए बात की जाती हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ किया जाता है, वहाँ से फ्यूचर प्लानिंग दिया जाता है, उस ITI का चुनाव करें। अभी गूगल में भी आप जा कर के बहुत सारे ITI का सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे एडमिशन के लिए गाइडलाइन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डालिएगा, हम कांटेक्ट कर लेंगे, आपको हम बताएंगे। यहाँ पे हर सुविधाएं मिलेंगे, बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा, प्रैक्टिकल्स की सुविधा, थियोरी की सुविधा, प्लस ऑनलाइन मोड में मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा पढ़ने की सुविधा, हर सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। वो ऐसे ITI में चुनाव कीजिए कि ताकि बाय द वे कोई क्लास छूट जाती है तो आप घर बैठ के भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो सरकारी ITI में नामांकन लेने से पहले आप इन बातों को ध्यान रखें, तभी नामांकन लें। इन नामांकनों लेने के लिए आप सभी कागजातों को तैयार करके रखेंगे। आपका जो कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, आप अपना OBC सर्टिफिकेट, EBC सर्टिफिकेट, आवासीय जाति, ये सारे चीज़ बना करके रेडी रखेंगे। रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी वहाँ पे सरकारी ITI में आपका नामांकन हो जाएगा। वहाँ फ़ी मुश्किल से 1080 रुपया लगेगा, बाकी सारा फ्री होती है। लेकिन 80% अटेंडेंस अनिवार्य है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनती है, अटेंडेंस आपको लगाना होगा। तो जो मैंने ट्रेड का जो जिक्र किया है उसी ट्रेड में नामांकन लेंगे, अन्यथा उस ट्रेड में नामांकन नहीं लेंगे। ये मैं बच्चों के जागरूकता के लिए, मैं ये ट्रेड की जानकारी के लिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि बच्चे 10वीं पास करते हैं, 10वीं पास करने के बाद उनको इस फील्ड का ज्ञान नहीं होता है कि हम किस ट्रेड में ITI करें, आगे चल के हमको किस ट्रेड से बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।